हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 832 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज स्वैप गेम। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टेल यू टू थिंग्स। फर्स्ट, रिसेंटली मैंने दो प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। पहली है बिट मैनिपुलेशन सीरीज एंड दूसरी है कॉन्सेप्ट्स यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। दोनों काफ़ी अच्छी सीरीज होने वाली है। दोनों की प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको जाके पहले मार्क कर लो। सेकंड, दिस 30 November 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडिया premier coding contest where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free, so make sure you register for this event by the link which is given there in the description. Always, let's start by understanding the question. Alice and Bob are playing a game on an array A of n positive integers. ठीक है, क्या बोला गया है कि एलिस और बॉब जो है वो एक गेम खेल रहे हैं with an array A जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ओके। एलिस एंड बॉब मेक्स अल्टरनेटिंग मूव्स विथ एलिस गोइंग फर्स्ट। तो दोनों एक के बाद एक मूव करेंगे। सबसे पहला टर्न एलिस का होगा। इन हिज और हर टर्न द प्लेयर मेक्स द फॉलोइंग मूव। ठीक है, तो अब जिसका भी मूव होगा वो क्या करेगा, वो नीचे दो स्टेप्स में दिया गया है। इफ a1 इक्वल टू 0 द प्लेयर लूजेस द गेम, अदरवाइज मतलब कि जिसका भी टर्न है, अगर तो वो टर्न में क्या करेगा, वो इन दो पॉइंट्स में दिया गया है। अगर a1 इक्वल टू 0 है तो जिसका भी टर्न है वो हार जाएगा और वो फर्दर टर्न नहीं कर पाएगा। सेकंड, प्लेयर चूजेस सम i विथ i बिटवीन 2 and n, देन प्लेयर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ a1 by 1 एंड स्वैप्स a1 विथ ai। ठीक है, तो अगर a1 इक्वल टू 0 है तो जिसका टर्न है वो हार जाएगा। अगर a1 इक्वल टू 0 नहीं है तो 2 से लेके n तक के इंडेक्स में से कोई भी एक इंडेक्स वो प्लेयर सिलेक्ट करेगा i और a1 के साथ स्वैप करेगा, लेकिन a1 की वैल्यू जो है उसमें -1 होगा, मतलब कि a1 माइनस माइनस होगा एंड देन ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। सपोज इस इंडेक्स पे वैल्यू है 5, इस इंडेक्स पे वैल्यू है 3, तो पहले इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन दिस गेम विल कंटिन्यू अनटिल प्लेयर एनकाउंटर्स a1 इक्वल टू 0 एंड वो हार जाएगा। डिटरमाइन विनर इफ बोथ प्लेयर्स ऑप्टिमली। तो हमें बताना है कि कौन जीतेगा अगर दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं। इनपुट किस तरह से दिया गया है। इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ और साइज ऑफ द एरे। नेक्स्ट लाइन में एरे ए के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। आउटपुट में हमें एलिस जीतेगी तो एलिस और बॉब जीतेगा तो बॉब प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें तो बेसिकली हमें इनिशियली एक एरे ए दिया गया है जिसमें कि ये एरे ए है जिसमें कि n इंटीजर्स है जो कि सभी के सभी पॉजिटिव है, राइट। अब सबसे पहले एलिस का मूव होगा, फिर बॉब का मूव होगा, फिर एलिस का मूव होगा, फिर बॉब का मूव होगा एंड सो ऑन। एक मूव में क्या करना है, हमें जिसका भी मूव हो एलिस का या बॉब का, वो 2 से लेकर n के बीच में कोई इंडेक्स सिलेक्ट करेगा और ये जो वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है, मान लो यहाँ पे a1 है फर्स्ट इंडेक्स पे और ये ai है जो कि जिस भी प्लेयर की बारी है उसने सिलेक्ट किया है, तो ये ai यहाँ पे आ जाएगा और a1 जो है वो -1 होके यहाँ पे जाएगा। एक्सचेंज तो होगा लेकिन ai एज इट इज आ जाएगा और a1 की वैल्यू -1 होके ith इंडेक्स पे जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और 3 होके ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये गेम कब खत्म होगी, जब कोई प्लेयर मूव नहीं कर पाएगा। मूव कब नहीं कर पाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर a1 फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 है तो जिसकी भी बारी है वो मूव नहीं कर पाएगा और वो गेम हार जाएगा और सामने वाला प्लेयर जीत जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना होगा कि अगर दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं तो दोनों के मूव्स क्या होंगे। एक बार हमने दोनों के मूव्स देख लिए, उसके बाद हम डिपेंडिंग अपॉन दी एरे एलिमेंट्स ये सोचेंगे कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो नाउ वी वांट टू ऑब्जर्व कि दोनों ऑप्टिमली कैसे खेलेंगे। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट ऑब्जर्व करने वाले हैं। पहला तो ये कि हमारे हाथ में सिर्फ ith इंडेक्स है। हमारे हाथ में मतलब जिस भी प्लेयर की बारी है, ith इंडेक्स को सिलेक्ट करना है 2 से लेकर n के बीच में और फर्स्ट इंडेक्स के साथ एक्सचेंज करना है। ith इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे एज इट इज आ जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू ith इंडेक्स पे -1 होने के बाद जाएगी। सेकेंड थिंग, हम जिस भी वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स पे डालते हैं वो उसके बाद वाले ऑपरेशन में -1 होके
वापस 2 से लेके n के बीच में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एलिस का मूव है लेट सपोज, और उसने ये ith इंडेक्स वाली जो ai वैल्यू है उसको a1 के साथ एक्सचेंज किया, ठीक है। तो अब एरे क्या बन गया, ये a1 था, तो अब एरे क्या बन गया, यहाँ पे a1 -1 आ गया और यहाँ पे ai आ गया। अब बॉब का मूव है, लेट सपोज बॉब ने ये इंडेक्स सिलेक्ट किया जिसकी वैल्यू aj है, तो यहाँ पे ये a1 -1 एज इट इज रहेगा, aj यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ai -1 होके, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, वो यहाँ पे -1 होके आ जाएगा। अब एलिस का मूव है, तो पहली बात तो हमारे हाथ में सिर्फ i इंडेक्स सिलेक्ट करना है। दूसरा, एलिस का जब मूव था तो उसने जिस वैल्यू को 2 से लेके n इंडेक्स के बीच में से फर्स्ट इंडेक्स पे भेजा था, वही वैल्यू -1 होके वापस 2 इंडेक्स से लेके n इंडेक्स के बीच में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो चाहे तो वापस इसको 1 इंडेक्स पे भेज सकती है, फिर वो वापस -1 होकर 2 से लेकर n के बीच में आ जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर बॉब ने j इंडेक्स को सिलेक्ट करके फर्स्ट इंडेक्स पे भेजा है, अब ये वैल्यू aj -1 होके कहीं और चली जाएगी और जब बॉब की बारी होगी तो वो वापस इस वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स पे भेज सकता है। कहने का मतलब क्या है, हम ऐसा क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई कब हारेगा, जब वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो हम जिस भी एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स पे भेजते हैं, हम मतलब जिसकी भी बारी है, वो अल्टीमेटली 0 बन के पहली बार 2 से लेके n के बीच में आएगा और हम उसको वापस 0 पे भेज देंगे और हम जीत जाएंगे। मतलब कि मान लो किसी की बारी है, उसने 3 को फर्स्ट इंडेक्स पे भेजा, ठीक है। लेट सपोज एलिस की बारी है, अब बॉब ने इसको 2 करके कहीं और डाल दिया, एलिस ने वापस इसको यहाँ पे भेज दिया, बॉब ने इसको 1 करके वापस यहाँ पे डाल दिया, एलिस ने वापस इसको 1 को यहाँ पे डाल दिया, बॉब ने इसको 0 करके कहीं और डाल दिया, एलिस ने इसको 0 करके वापस फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया और अब बॉब मूव नहीं कर पाएगा और एलिस जीत जाएगी। एलिस ने यहाँ पे भेजा था, बॉब ने वापस यहाँ पे भेजा, एलिस ने वापस फर्स्ट इंडेक्स पे भेजा था, बॉब ने वापस 2 से लेके n के बीच में भेजा, एलिस ने वापस 1 इंडेक्स पे भेजा था, बॉब ने वापस यहाँ पे भेजा, एलिस ने वापस 1 इंडेक्स पे भेजा और अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है और बॉब मूव नहीं कर पाएगा। ये पैटर्न हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, गेम कब खत्म होगी, जब फर्स्ट इंडेक्स पे 0 आएगा। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एलिस ने अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पहली बार डाला था तो आखिरी बार 0 भी वही डालेगी और बॉब हार जाएगा, ठीक है। ये हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि दोनों जब उनकी टर्न होगी तो 2 से लेके i तक के बीच में किसी एक एलिमेंट को पकड़ लेंगे और उसको सबसे जल्दी 0 करने की कोशिश करेंगे। जो पहले 0 कर लेगा वो जीत जाएगा। जैसे कि ये 3 है, अब 3 को यहाँ पे लाया, वो 2 बन गया। अब यहाँ पे 5 भी है, लेकिन 5 को एलिस यहाँ पे नहीं भेजेगी, वो वापस 2 को ही भेजेगी। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी है उस एलिमेंट को 0 करने की, ताकि वो यहाँ पे भेज सके। सिमिलरली बॉब को भी जल्दी है किसी ना किसी एलिमेंट को 0 करने की। जो सबसे पहले किसी वैल्यू को 0 बना के यहाँ पे भेज देगा वो जीत जाएगा, क्योंकि सामने वाला मूव नहीं कर पाएगा। अगर मुझे किसी एलिमेंट को जल्दी 0 करना है विथ रिपीटेड -1, ठीक है, मतलब कि एक 4 है एक 5 है, ठीक है, मुझे किसी एक एलिमेंट को ही 0 करना है और मुझे उनको कम स्टेप्स में करना है, और मेरे पास ऑप्शन क्या है कि -1 करते जाओ। तो क्या मैं दोनों को -1 एक के बाद एक करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे कम स्टेप्स में चाहिए और कोई एक ही 0 चाहिए। तो मैं जो छोटी वैल्यू होगी उसको कंटिन्यूसली -1 करता जाऊंगा, ताकि ये 4 स्टेप्स में 0 हो जाए। अगर एक ही 0 चाहिए तो दोनों में क्यों स्टेप्स वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जल्दी चाहिए। जल्दी क्यों चाहिए? सामने वाला प्लेयर 0 कर दे उससे पहले हमें करना है, ठीक है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है कि जब हमारी टर्न होगी तब हम 2 से लेके n इंडेक्स के बीच में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको फर्स्ट इंडेक्स पे भेज देंगे, ताकि वो नेक्स्ट मूव में वापस बाहर आ जाए -1 होके, फिर हम उसको वापस भेज देंगे। सबसे छोटी क्यों? क्योंकि वो सबसे जल्दी 0 हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इनिशियल एरे 3 2 5 है, ठीक है, छोटा एरे ले रहे हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बड़े में बहुत टाइम लगेगा और बहुत जगह भी लेगा। अब एलिस का टर्न है, तो एलिस जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको यहाँ पे भेजेगी ताकि वो जल्दी 0 हो जाए, और ये 3 यहाँ पे 2 बन के चला जाएगा और यहाँ पे 5। अब बॉब की बारी है,
बॉब भी क्या करेगा, 2 से लेकर n तक जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको यहाँ पे भेजेगा। तो उसने 2 को भेजा, ये 2 1 बन के यहाँ पे चला जाएगा, ये 5, ठीक है। अब एलिस की बारी है, वो 1 को वापस यहाँ पे ले आएगी। अब बॉब की बारी है, सॉरी ये 1 होकर जाएगा। अब बॉब इस 1 को यहाँ पे ले आएगा, ये 1 यहाँ पे 0 होकर जाएगा और यहाँ पे 5। अब एलिस की बारी है, वो इस 0 को यहाँ पे ले आएगी, ये 1 0 होकर यहाँ पे चला जाएगा और ये 5। अब बॉब मूव नहीं कर सकता और एलिस जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने सबसे छोटा एलिमेंट 0 किया तो वो पहले 0 कर पाई। अगर वो 5 को सिलेक्ट करती तो बॉब जीत जाता, क्योंकि वो पहले किसी और एलिमेंट को 0 कर देता, ठीक है। तो पहले एलिस का मूव था और पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट 2 से लेकर n के बीच में था, इसीलिए एलिस जीत गई। अगर सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे होता फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, 2 3 5, तो एलिस के पास अब ऑप्शन क्या है, 3 और 5, तो वो 3 को चूज करेगी, तो वो 3 को यहाँ पे लाएगी, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा और 5 यहाँ पे। अब बॉब की टर्न है और सबसे छोटा एलिमेंट 2 से लेके n के बीच में है, तो बॉब क्या करेगा, 1 को यहाँ पे लाएगा, ठीक है, ये 3 2 बन के यहाँ पे चला जाएगा, ये 5। एलिस इस 2 को यहाँ पे लाएगी, ये 1 0 हो जाएगा और ये 5। बॉब जो है वो 0 को यहाँ पे ले आएगा, ये 2 1 हो जाएगा और ये 5। अब एलिस मूव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे था और वो फर्स्ट मूव के बाद यहाँ पे चला गया, इसलिए बॉब जीत गया। तो अगर सबसे छोटा एलिमेंट 2 से लेकर n के बीच में है तो एलिस जीत जाएगी। मतलब कि जब हमारा मूव हो तो 2 से लेकर n के बीच में सबसे छोटा एलिमेंट है तो हम जीतेंगे, वरना सामने वाला जीतेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब बॉब का मूव था तब सबसे छोटा एलिमेंट 2 से लेकर n के बीच में था। लेकिन अगर सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे भी है और बीच में भी है, मतलब कि सेम एलिमेंट है जो एरे में सबसे छोटा है, लेकिन वो फर्स्ट इंडेक्स पे भी है और बीच में भी कहीं पे है, तो कौन जीतेगा? तो सामने वाला प्लेयर जीतेगा। क्यों? हमने क्या लॉजिक लगाया कि सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है, अगर 2 से लेकर n के बीच में होगा तो जिसका मूव होगा वो जीत जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले 0 कर देगा। तो अगर सबसे छोटा एलिमेंट पहले इंडेक्स पे भी है और 2 से लेकर n के बीच में भी कहीं पे है, तो सामने वाला प्लेयर जीतेगा। क्यों? क्योंकि मान लो एलिस का मूव है तो उसके लिए सबसे छोटा एलिमेंट ये है, तो वो यहाँ पे लाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू -1 होके यहाँ पे जाएगी और 5 एज इट इज रहेगा। अब सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे है और बॉब का मूव है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में जब छोटा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे भी हो और 2 से लेकर n के बीच में भी हो, सेम स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो जिसका मूव है उसके सामने वाला प्लेयर जीतेगा। तो अगर इन सब को जनरलाइज करके इंप्लीमेंट करना हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है जो कि सबसे छोटा और यूनिक है, जैसे कि 2 3 5, तो बॉब ही जीतेगा। इस केस में बॉब। अगर सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है जो कि रिपीट हो रहा है कहीं पे, तो भी बॉब ही जीतेगा। मतलब कि अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे है, यूनिक है, तो बॉब जीतेगा। अगर सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे है और रिपीट हो रहा है तो भी बॉब जीतेगा, क्योंकि वो -1 होके यहाँ पे चला जाएगा। अगर सबसे छोटा एलिमेंट 2 से लेके n के बीच में है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं है, तभी एलिस जीतेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनिशियली एक j वेरिएबल में a ऑफ 0 स्टोर कर सकते हैं, एरे a को शॉर्ट कर सकते हैं और इसका छोटा एलिमेंट अगर a ऑफ 0 j के बराबर है, ठीक है, मतलब कि इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो सबसे छोटा था, फिर चाहे वो यूनिक हो या चाहे वो रिपीट हो रहा हो, अगर सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है इनिशियली तो बॉब जीतेगा। अगर a ऑफ 0 j के बराबर आता है आफ्टर शॉर्टिंग, अगर नहीं है तो ये केस होगा और एलिस जीत जाएगा। इंप्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, मैंने कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।